इफ वाई इज इक्वल टू क्या है e की पावर एस एस क्यूब साइन एस साइन वर्सेस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हर एक टर्म का अलग अलग डिफरेंशियल डी अपॉन डी एस की पावर एस डी अपॉन डी एस एस क्यूब डी अपॉन डी एस साइन एस डी अपॉन डी एस साइन वर्सेस डी वाई अपॉन डी एस की पावर एस का पावर एस होता है एस की पावर 3 का 3 एस की पावर 3 माइनस 1 का साइन एस का पास एस साइन वर्सेस का 1 अपॉन 2 डाफर माइनस एक्स स्क्वायर तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ e की पावर एस प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस कास एक्स और 1 अपॉन 2 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला सवाल है। दूसरा ये देखो y इज इक्वल टू ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एस डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एस ये बी एक्स डी अपॉन डी एस ये सी डी वाई अपॉन डी एस डी कांस्टेंट बाहर डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एस ये एक्स देखो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है 2s की पावर 2 माइनस 1 डी एस का 1 होता है एस का डिफरेंशियल 1 2 a s की पावर 1 ये होगा p ये आंसर। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं सर। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्यों क्यों बोल रहे उसको? कल एक तो मेरे से पूछा, मैं बोला कि मैट्रिक्स में पढ़ा हूँ तो बोला कि बताओ ये क्या है। अब शिवलाल नवोद में है इक्वलिटी मैट्रिक्स आइडियम पोर्टेंट मैट्रिक्स ये भी आइडियम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो गई पीरियोडिक। हाँ ये सब इसीलिए सब फालतू चीज़ पढ़ाने नहीं पड़ते। एनसीईआरटी कुछ व्यवस्थित दिए नहीं जो दिया वही पढ़ाते स्टूडेंट और उसी में बहुत टाइम लग जाता है उसको पढ़ाने लगता है और टाइम लग जाता है स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते इतना डिटेल। वो है क्या सर? वो जो क्या बोल रहे हैं आइडेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई कोई मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालो तो आई आ जाए आइडेंटिटी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाए। हाँ ए स्क्वायर निकालो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए डायगोनल पे 1 मान वापस 0। उसको तुम पूछ के ये कहो कि एनसीईआरटी में दिखाओ कहाँ हम बताएंगे उनको कि तीसरा देखो इफ y इज इक्वल टू क्या है 3x स्क्वायर 3s क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x इसको लिखोगे 3x क्यूब अपॉन 2x। उसे डिटेल पढ़ना चाहो तो एक एक चैप्टर साल भर पढ़ सकते हो जितना डिटेल पढ़ा जा सकता है। हाँ एक एक चैप्टर साल भर। तो यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2 2 जा 2x 5 अपॉन x पावर माइनस। अभी तो हम डिफरेंशियल किए ही नहीं y की वैल्यू इसको y को डिफरेंशियल कहाँ अभी तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसी को माहौल तैयार कर रहे हैं कि डिफरेंशियल लाइफ बन जाए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है तो डी वाई अपॉन डी एस। चुनाव गणना क्या तैयारी चल रही है? घर दिख रहा था कुछ
फिर फिर क्या करूं? ये नहीं समझ में आ रहा पेट्रोल कैसे लगेगा। हाँ पूरे ना करें यहाँ खाली है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आ गए है ना। सर ये क्या लिखा है डिफरेंट? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस, और कल एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डर नहीं लगता पेट्रोल खत्म ना हो जाए तब नहीं सर मुझे डर नहीं लगता क्योंकि पापा है ना एक तब वो तो रहती कि पेट्रोल वो तो रहती कि अब खत्म ना हो जाए ऐसे सोचे। हाँ तो जब भी खत्म होगा ना अगर रास्ते में भी रहेंगे तो या तो भगाते ले जाएंगे स्कूटी को घासी लाते अच्छा या फिर ज़्यादा दूर है तो पापा आ जाते हैं। इसीलिए पापा अगर लोकल सीधी में रहते हैं तो दिक्कत नहीं होती। फिर एक नाथ वही तो सहारा है पता लगा डर डर के उनको मिल गया। एक होता है आत्मा, एक होता है मन। कभी कभी ऐसा लगता है कि पेट्रोल खत्म ना हो जाए तभी मन आने लगे चलो अभी खत्म नहीं हो, पता चला कि फंस गए। हाँ सर सही है। आत्मा सही बता देती है वैसे, पर आदमी मन में वही लगता है कि देखा जाए। मैं 2-3 बार था। ऐसा लगा होगा कि खत्म ना हो जाए, परंतु मन की जानते हैं सर जब शुरू में पाया था ना मेरे को पता ही था गाड़ी मतलब रिवर्स किधर साइड लगता है रिजर्व। रिजर्व तो पहले से रिजर्व में थी मैं डला देता थे। अब पता ही नहीं चलता जब वो रिजर्व में लगती तो अपने से चलती रहती बंद है ना होती। जैसे जब रिजर्व में गाड़ी आती बंद होती है एक बार तो रिजर्व में पहले से थी तो बंद हो जाती। मैं सोचता इसमें रिजर्व वाला ऑप्शन है नहीं। फिर जो ऐसे खत्म हो जाए फिर किसी से ना बोलूँ मैं चुपचाप गाड़ी खड़ी करके इसका डब्बा लूँ किसी से अभी जाऊँ तेल लेने भी डब्बा से तेल लाऊँ फिर भरूँ फिर जाऊँ। एक दिन यहीं पे आया था आपकी कोचिंग के बाहर तो एक तो मेरा दोस्त आया था शायद उसका भाई वो फिजिक्स वाले में पढ़ता है उसके पास भी साइंस थी। मैं उससे पूछा एम में रिजर्व का ऑप्शन कहाँ थे होते होता है इसकी जो ऊपर आते रिजर्व में आती है खाली आती तो मेन में आती। तब मैं घर में जाके मेन में किया उसको। पता लगा रात ही हम ही लोग 3-4 लोग रहते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, अगर हम भी फंस गए। सर फोन जो नंबर y इज इक्वल टू log x प्लस log ऑफ s टू बेस ऑफ a है, यहाँ log ऑफ s टू बेस ऑफ e। फाइंड dy upon ds log s log of 1 upon s is log of e to the base of ये इसमें सर जैसे इनकी वैल्यू पता है इसमें रखे थे जिसका ना पता हो तो निकालना पड़ेगा। सबको पता है। अब कौन सा ABCD के अक्षर ना है, कुछ भी इंग्लिश पढ़ोगे तो क्या अक्षर है और जो ना पता हो तो क्या लिखोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इंग्लिश की किताब हो उसमें 26 अक्षर के अलावा लिखे हो। सर कि डिफरेंशिएबल तो बगल वाले में नहीं लगा है log the base ax। अच्छा लगाए नहीं इतना है फोटो है ना d और upon ds। बिना उसके फिर होता नहीं है।
log x to the base of p minus root x minus 7 find dy upon dx। क्या करोगे? dy upon ds, ये क्या लिखोगे? d upon ds 6 log x to the base of p, d upon ds root x, d upon ds ये 7, तो dy upon ds इसको क्या लिख सकते हो? 6 log of d upon ds log of x to the base of p, d upon ds s की पावर 1 by 7 का 0, dy upon ds 6 log s को 1 upon s। वन अपॉन एस की पावर 1 by 2 माइनस 1 by 2। निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना तो नीचे ले आओ, dy अपॉन ds 6 अपॉन s 1 अपॉन s की पावर 1 by 6। एक चीज नहीं समझ हाँ ये 1 अपॉन x log the base a फिर e कैसे आया? फार्मूले तो प्रूफ किए नहीं है ये तो log of x बेस ऑफ के 1 अपॉन s log of e बेस ऑफ के बताएं, log s बताएं हैं, log of बेस ही वाला तो 1 अपॉन s। अरे ये तो बताए ना प्रूफ नहीं हुआ है। AX तो है ही ना, है बेस a है, dx नहीं है। log of x बेस ऑफ a, as कैसे होगा? log of x बेस ऑफ a है, यहाँ बेस ऑफ e है और वहाँ बेस ऑफ a है, यही तो अंतर है दोनों में, as थोड़ी है वो। ये 6 अपॉन s है, s की पावर 1 by 2 को रूट s लिखते हैं, 1 अपॉन 2 रूट s हो गया। ऊपर वाला होता है if y is equal to a की पावर x s की पावर 2 find dy upon dx, d upon dx a की पावर s ए की पावर एस का डिफरेंशियल जानते हो, ए की पावर एस log ऑफ ए की बेस ऑफ ए, देख एस की पावर ए का ए और एस की पावर ए माइनस अगला क्वेश्चन है ये 7 y इक्वल टू 5 की पावर x log ऑफ x to base ऑफ t, फाइंड dy upon dx, तो d upon dx ये y डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s 5 की पावर s, d upon ds ये log ऑफ s to base ऑफ t। अब ये फार्मूला पढ़े हो, d upon ds e की पावर s क्या होता है, e की पावर s log ऑफ e to base ऑफ t, और d upon ds log ऑफ s to base ऑफ t क्या पढ़े 1 upon s, ये क्या होगा dy upon ds 5 की पावर s log ऑफ 5 to the base ऑफ t, log s 1 upon s होता ही है, बेस की है
ये कैसे सर जो वाला 5 ए की पावर इसका अवकलन ए की पावर एस log ऑफ ए की दिवेशा की होता है। 5 की पावर एस का तो 5 की पावर एस log ऑफ 5 की दिवेशा ई। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, ये फार्मूले लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे, सब लोग फार्मूले लगा रहे हैं। log इसके जानते हैं हम कौन कैसे होता है। अगर इसको ऐसे करते हैं 5 को बाहर निकाल के d/dx फिर x पर ऐसे करें तो तो 5 की पावर ऐसे 5 एस थोड़ी है, अच्छा 5 की पावर x है। लिखा क्या 5 एस लिखा कि 5 की पावर ऐसे लिखा। If y is equal to e की पावर log cos x, ठीक है, e की पावर log cos x एक फार्मूला पढ़े हो 11th क्लास में लास्ट में स्पेशल सीरीज जहाँ दी गई। तो e की पावर log ऑफ ही बराबर होता है सिर्फ ये, e की पावर log ऑफ b है तो क्या लिख दोगे सिर्फ b, e की पावर log ऑफ c है तो सिर्फ c, ऐसे ये फार्मूले। तो क्या है e की पावर log cos x तो क्या लिख दोगे सिर्फ cos x, क्या लिख दोगे सिर्फ cos x। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/ds, तो d/ds cos x। cos x का डिफरेंशियल बोलो, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x का माइनस माइनस। नंबर देख लिया अपना अपना सब कोई पहले से पता e की पावर log tan x, e की पावर ये देखो बता है e की पावर log ऑफ है तो ये हो जाता है तो यहाँ tan x हो जाएगा, तो d/ds tan x, tan x का डिफरेंशियल क्या होगा sec स्क्वायर x। लिखिए इसको ना, 10 नंबर क्वेश्चन ये है, इफ y is equal to root x plus 1/2s, then prove that क्या प्रूव करना 2x dy/ds प्लस y माइनस 2 root x इज इक्वल टू ये आपको प्रूव करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गिवन y इज इक्वल टू रूट एस दिया है और 1/√s दिया है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx रूट x। कितने बजे से करना शुरू होगी पता है हमें? नहीं सर, आप भी लेंगे, हैं? आप भी लेंगे तो वोट देंगे तो वोट गिनती है उनकी। नहीं पता। शुरू हो गई है हम्म। सात इस बार टीचर नहीं कर रहे क्या? नहीं दूसरे करेंगे। गिनती वहाँ करेगी, कोई ड्यूटी लगी 1/2 s की पावर 1/2 माइनस। आपको पता है सर, आगे जो नीम की पेड़ थी ना, यहाँ पे एक बड़े वाले पेड़ के पास टूट गया था। पता है कब टूटा है? जबकि तो वो तूफान वगैरह कुछ था ही नहीं था।
पावर माइनस 3 तो डी बाई अपॉन डी एस 1/2 रूट एक्स, ये 1/2। अब इसको क्या करोगे 1/s की पावर 3 बाई। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो नीचे ले जाओ। ठीक है ना। अब इसको क्या करें डी बाई अपॉन डी एस 1/2 रूट एक्स, ये 1/2 एस की पावर 3/2 क्या कहते हैं 3/2 का मतलब जानते हो ना 3 रुपए का आधा, 1.5 से क्या लिख सकते हैं कि 1 और 1 का आधा, ये भी ना 1.5 कहलाएगा। 1 रुपये पूरा 1 रुपये का आधा 1.5 कहलाएगा। अब इसी को क्या लिख सकते हो आप डी बाई अपॉन डी एक्स 1/2 रूट एक्स लिख लीजिए 1/2 एक्स रूट एक्स। आज शाम को किस मोदी सरकार बन जाएगी तीसरी बार। वो जाके तपस्या करेगा क्या? वो सब कुछ करते हैं। ध्यान रखो। पहले वहाँ पे हिमालय में जा कर के 4 साल तक वो साधना की, सोचे कि साधना का कुछ फल लोगों को मिले। ठीक है, तो राजनीति में आ गए 2001 सबको बोला जाता है कि चाय बेचते थे, ये करते थे, वो करते थे। अगर वो चाय बेचते थे इतने बड़े महान इंसान कैसे बन सकते थे और इतने बुद्धिमान? आप 100 करोड़पतियों को देखोगे ऐसे शुरुआत की। कभी बायोग्राफी देखते हो अमीर आदमियों की, वो ज़्यादा पढ़े टॉप लिखे पर हैं। पहुंचने वाले जो लोग हैं आजकल, तो 100 में से 97% लोग ऐसे लोग हैं जो नीचे से आए हैं, जो नीचे से एक चाय बेचने वाले का दिमाग इतना कैसे हो सकता है? पूरे देश चला रहा है। चाय बेचने वाला कहीं कोई टीम का हिस्सा हो जाए, आरएसएस में जुड़ जाओ ना आप, तो चाय वाले की मानसिकता थोड़ी रह जाएगी वहाँ, तो देश के लिए तुम मर जाओगे। ठीक है, तुम चाय बेचते हो, मान लो कोई स्टूडेंट कोई आदमी चाय बेचता है और वो फौज में शामिल हो जाए, फौज की टीम में, तो इतना उसको देश प्रेम के देश के प्रति मोटिवेट किया जाएगा कि वो सब कुछ कर देगा देश के लिए। कहोगे चाय वाला ऐसा कर लेगा। आरएसएस में जुड़े थे, आरएसएस जानते हो, यहाँ भी संस्था थी, हाफ पैंट पहने लोग जाया करते थे। अब जानते ना होगे तो अब देखे ना होगे उसमें आरएसएस एक संस्था होती है, वहाँ पे सब लोग हाँ, और उसके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, तो उसमें यही सब सिखाया जाता है कि देश के लिए तुम घर भी त्याग कर दो। जैसे राजधानी, जैसे सीता जी गर्भवती स्त्री को छोड़ दिए थे जंगल, ठीक है, क्यों छोड़ दिए थे? देश राष्ट्र धर्म पहला है, फिर अपना परिवार है। ये वही वाला क्वेश्चन है। हाँ। देखो ये वही क्वेश्चन है, अभी पूरा कहाँ हुआ, प्रूफ करना है ना। आप डी बाई अपॉन डी एस के पहले क्या चाहिए 2x। आप शाम टाइम डेली मंदिर जाते हैं सर? शाम टाइम में जाते हैं, सुबह भी उसमें जाते हैं। अब देखो डी बाई 2x डी बाई अपॉन डी एस 2x कहाँ से आ गया था? 2x का पहले से मनमानी बार तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x, क्योंकि डी बाई अपॉन डी एस पहले 2x चाहिए ना, तो 2x के दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिए 2x और 2x। वजह परिस्थिति को देखते हैं। अब देखो ये 2 कट गया, s को लिख सकते हो रूट s और नीचे से रूट s काट दो, ये दोनों 2s काट दो, बचा क्या 1/√s। आप बहुत बालक जैसे बात कर रहे हो, किताब पढ़ो तो पता चलेगा। सफल लोगों किताब पढ़ने की कहते कभी खरीदते नहीं हैं। हो सकता है कि 70 साल बाद तो समझ में आए किताब पढ़ने के। तो लोग जीते ही नहीं, 40 साल में निकल जाते हैं। निकल जाते हैं तो उस समय आपके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा कि सर ये रोज बोलते थे हम खरीदे नहीं। जॉब जरूरी तो अपने अपने लोगों को
ड्यूटी, अगर मिली तो, नहीं मिली तो फिर गाय गोरू तो घर में उपलब्ध ही रहते हैं। चलो बाई प्लस बाई माइनस रूट, देखो जो दिया है आपको उसकी मदद से निकालते हैं। जैसे बाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/2, ठीक है, ये इसको इधर ले आओगे, बाई माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 1/√x, 2x, ये 1/√x है ना, इसके स्थान पे क्या लिख दोगे, बाई माइनस रूट एक्स। आचार विश्राम करता भगवान सम्मान की ऐसे बोला कि तुमको भगवान सम्मान से मतलब नहीं है, तुम सब जानते हो भगवान सम्मान होते हैं, परंतु भगवान को मान लोगे तो तुम्हारी मनमौजी बंद हो जाएगी, इसलिए तुम भगवान को नहीं मानते। ये सब जानते हो तुम भी, वे कहते हैं कि तुम जानते सब कुछ हो, पर भगवान को मान लोगे तो तुम्हारी मनमौजी बंद हो जाएगी, इसलिए तुम भगवान को नहीं मानते। आज ऐसी दशा है हम आपकी। और उसी से अच्छी चीज बहुत दूर चली जाती है, अच्छी चीज बहुत दूर चली जाए, कभी हो गए न करेंगे, ठीक है। ये होगा, इसको इस साइड में ले आओ, अभी अब बाई को इस साइड बाई हो, वही तो आठ हो गया, डी बाई अपॉन डी एस प्लस बाई माइनस 2√x इज इक्वल टू 0। वो पहले सही था सर, आप गलत थे। कहाँ गलत कर रहे हाँ आप भी समझ हो? इज इक्वल टू लगा था पहले, अच्छा इज इक्वल टू लगा था तो इसको इस साइड में ले आए, पूरा ही करना है। तो ये माइनस में हुआ, ये माइनस में है तो क्या होगा, प्लस। और नंबर क्वेश्चन 12 11 तो देखो, इफ बाई इज इक्वल टू log x प्लस साइन इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो फाइंड dy अपॉन dx। d upon ds cot inverse x, dy upon dx log s 1 upon s, 1 upon √1 minus x square, और ये क्या होगा, 1 upon 1 plus x square, तो dy upon ds 1 upon s और 1 minus x square minus 1 upon 1 plus x square। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये आ गया y इज इक्वल टू log x क्यूब, तो फाइंड dy अपॉन x। इसको क्या करोगे, सुनो, अभी मैं आपको dy इज इक्वल टू log x का बताया कि log x का डिफरेंशियल जानते हो, dy अपॉन ds log x को जानते हो, 1 अपॉन s होता है कि नहीं, कुछ नहीं लिखा था, यही माना जाएगा, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन s होगा, ठीक है। log इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन x। अब जो अपान में आता, log को छोड़कर जो बचा है उसका फिर से डिफरेंशियल होता है, log को छोड़ के क्या बचा, x,
ठीक है, उसका इसका फिर से सर उसमें एक्स तो जुड़ा है ना सर? 1/s का फिक्स से करोगे तो 1 आएगा। ये तो पहले बात तो समझो, log s का डिफरेंशियल 1/s होता है, जो log के बाद होता है उसका फिर से होता है, तो करते तो 1 आएगा, इसलिए ये स्टेप करके दिखाते नहीं थे अभी तक, ठीक है। अब s के स्थान पर कुछ दूसरी क्वांटिटी आ गई तो उसको करोगे, क्योंकि उसका तो डिफरेंशियल 1 होगा नहीं, x से भर का 1 होगा। जैसे s क्यूब आ गया, log s क्यूब, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 1/s क्यूब। log s का डिफरेंशियल होता है, यहाँ बेस ये है, कुछ नहीं लिखा तो ये माना जाता है। तो log s क्यूब, जैसे log s तो 1/s होता है, तो log s क्यूब है तो 1/s क्यूब, ठीक है। अब सुन लो, यहाँ ये तो बता रहे हैं कि log के बाद जो है उसका फिर से डिफरेंशियल होता है, तो फिर से डिफरेंशियल यहाँ करते भी तो 1 आता है, यहाँ तो कोई फर्क पड़ता ना, इसलिए ये स्टेप हम करके दिखाते थे अभी, ठीक है। अब log s के स्थान पे ऐसे नहीं रहेगा, कुछ दूसरा रहेगा, तो क्या करोगे? उसका फिर से करके दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? dy/dx इज इक्वल टू d/dx log s क्यूब, dy/dx 1/s क्यूब d/dx s क्यूब, dy/dx 1/s क्यूब, हाँ 3 - 1, तो dy/dx 1/s क्यूब, ये क्या होगा? 3x², तो dy/dx, तो 3x² इसको क्या लिख दो? x² × s, तो x² कट गया, तो dy/ds इज इक्वल टू 3/s। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू, मान लो ऐसे दिया log ऑफ log x। अब देखो फाइंड द dy/dx, y इज इक्वल टू क्या? log x। बताते हैं आपको, ये समझ में आ गया हो तो ये भी आ जाएगा। dy/dx, तो क्या लिखोगे? log x। अब क्या बताएं आपको, log s का डिफरेंशियल जब करते हैं तो पहले log को छोड़कर, सुनो, y इज इक्वल टू जब log s रहता है तो dy/dx log s का डिफरेंशियल क्या बताएंगे आप? 1/s। LOG को छोड़ दो, 1 जो बचता है उसको पट्टी निकालो, यही ना होता है डिफरेंशियल। जब इसका log का डिफरेंशियल जब करेंगे तो इसको छोड़ दो, जो बचा है उसको पट्टी निकाल दो, 1/, क्या होगा? log s। log s का जब डिफरेंशियल करते हैं तो 1/s आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका विचार करो कि हुआ क्या, ये LOG को छोड़ दिए, जो है तो वो अपान में आया, अब फिर जो अपान में आया है उसका फिर से भी होता है, पर इसका करेंगे भी फिर से तो 1 आएगा, कह कि हम दिखाते नहीं, पर जो बटे में आया है उसका करने से 1 आने का चांस नहीं है, कुछ दूसरा आने का चांस है। आप जाता नहीं, मतलब कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। हाँ, कोई दूसरा फॉर्म रहेगा नहीं आएगा, ऐसा रहेगा तो 1 रहेगा। तो यहाँ पे पहले LOG को छोड़ने के बाद जो बचा है वो अपान में करने से, अपान वाले टर्म का फिर से डिफरेंशियल करने से 1 होने का चांस नहीं है, तो अपान वाले का भी करेंगे। अपान में s रहेगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि s को s के रिस्पेक्ट करो तो 1 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे देखो log को छोड़ने के बाद ये ना बचा है, तो ये अपान में आया, और ये जो अपान में आया है इसका फिर से डिफरेंशियल होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल तो 1 होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ इसका फिर से करो, d/ds क्या लिखोगे? log x। अब देखो, हाँ, अब इसका बेसिक उतार दो, ठीक है, इसको तो उतारो। अब इसका डिफरेंशियल करना है इसका, तो बताओ इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 1/log। हाँ, 1/log x। अब अपान वाले का फिर से
हाँ 1 अपान, ठीक है। तो क्या लिखोगे 1 अपान log s लिखोगे। अब फिर अपान वाले का फिर से log s। अब log s का तो जानते हो 1 अपान s, s का फिर से करोगे भी तो बनाएगा डी बाई अपान डी एस। 1 अपान क्या होगा log s, 1 अपान log s, 1 अपान s और डी अपान डी एक्स। ये 50 लोग ऐसे लिखते रहते हाँ एस का डिफरेंशियल अब करोगे तो 1, अब बात खत्म हो गई, बस ध्यान आ गया। अपान वाले की किसी करोगे तो 1 आ जाएगा, उसको नहीं करता है। अब हो काम खत्म। log x पहला काम क्या है, पहले लाभ को छोड़ के जो बचता है अपान में करो, अपान में जो आता है उसका फिर से डिफरेंशियल होता है। जैसे log s का करते तो 1 अपान s आता है, इसका फिर से होता है, और इसका करते भी हो तो 1 आता है, करके दिखाते नहीं थे। पर यहाँ log s का फिर से करोगे, log s का फिर से करो तो 1 थोड़ी आएगा, इसीलिए करके दिखाया जा रहा है। एक और क्वेश्चन देख लो। खुद नहीं पढ़ते हो तो सामने वाले को या फिर उससे इतना ज़्यादा पढ़ो कि तुम उससे ज़्यादा y is equal to log s cube, ठीक है। तो फाइंड dy अपॉन ds, क्या करोगे बताओ, dy अपॉन ds। पहले log को छोड़ दोगे तो जो बचा होगा अपॉन में कर दोगे, ऐसे ना। पहले log को छोड़ दिए तो log s क्यूब ना है, तो अपॉन में क्या आएगा, पहले log s क्यूब आएगा, और जो अपॉन में आया है उसका फिर से डिफरेंस है। हाँ, अब यहाँ पे 1 अपान log s क्यूब। अब log s क्यूब को बताओ क्या होगा, पहले log को छोड़ दो, जो आएगा अपान में हो जाएगा, और जो अपान में आया है उसका फिर से 1 अपान क्या हुआ log s क्यूब, और 1 अपान s क्यूब को क्या होगा 3s की पावर 3 माइनस में, तो 1 अपान क्या हुआ log s क्यूब और 1 अपान s क्यूब, ये क्या होगा 3x स्क्वायर log s क्यूब 3x स्क्वायर। सर पहले log को छोड़ते हैं, जो बचता है उसको अपान में करते हैं, जो अपान में आता है उसका फिर से डिफरेंशियल होता है। अब log s क्यूब को करेंगे तो log को छोड़ेंगे, जो बचता है अपान में आएगा, अपान वाले का फिर से होगा।